डियर स्टूडेंट्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स के सेक्शन में इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। अ मैन क्रॉसेज अ रिवर बाय अ बोट। इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट्स with a drift of 120 meter. If he crosses the river taking the shortest path, he takes 12.5 minutes. Assuming VBR is greater than VR, find the width of the river, velocity of the boat with respect to water, and speed of the करंट यानी कि स्पीड ऑफ द रिवर, वीआर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दो केसेस डिस्कस किए हैं। पहला केस है जब मिनिमम टाइम पे क्रॉस कर रहा है मैन रिवर को। दूसरा केस है जब मैन शॉर्टेस्ट पाथ पर क्रॉस कर रहा है रिवर को। तो इन दोनों केसेस को हमको अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। तो केस वन है मिनिमम टाइम केस। हमको पता है मिनिमम टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना है तो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको चलना होगा। इस आइडिया को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप रिवर बोट प्रॉब्लम के ऊपर जो मैंने कंसेप्ट वीडियोस बनाए हैं उनको आप देख सकते हैं। वो सारे के सारे वीडियोस जो रिवर बोट प्रॉब्लम पे मैंने बनाए हैं वो एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में मैंने अरेंज किए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो हमको पता है कि अगर रिवर को हमें मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो वीएमआर जो है यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो आनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके का कुछ वेलोसिटी डायग्राम बनेगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो मैन को एज इट इज मिल जाएगी और वीएमआर जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, तभी टाइम मिनिमाइज होगा। तो ये वेलोसिटी डायग्राम बनेगा। और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण आदमी जो है वो किसी इस डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा। ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और बी से सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये है ड्रिफ्ट। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि टाइम कितना लगता है। तो टाइम विल बी इक्वल टू डी अपॉन वी एम आर। हमको पता है कि टाइम इज दी विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वी वाई वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी है वी एम आर और उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 10 मिनट्स लगते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरा हमको ड्रिफ्ट भी दी हुई है। ड्रिफ्ट की वैल्यू है 120 मीटर। और हमको पता है ड्रिफ्ट इज इक्वल टू होता है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम हमको ऑलरेडी 10 मिनट्स दिया हुआ है तो यहाँ से हमको वी आर डायरेक्टली मिल गया 12 मीटर पर मिनट। कितने आसानी से आंसर आ गया। एक पार्ट का एक आंसर तो हमारा आ गया, यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर सबसे पहले आ गया। ठीक है ना, थर्ड पार्ट का आंसर हमारा क्या आया है, 12 मीटर पर मिनट। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, ये है 12 मीटर पर मिनट। ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो केस हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस। यानी कि जब आदमी ए बी पाथ पर चल करके रिवर को क्रॉस करना चाहता है। तो हमको पता है कि अगर ए बी पाथ पे चल के, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, उस पे चल के अगर रिवर को क्रॉस करना है तो आदमी को किसी लेफ्ट डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा पर चलना चालू करना पड़ेगा, ताकि वीएमआर और वीआर के कंबाइंड इफेक्ट के कारण आदमी की जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ए बी के अलोंग आ जाए। तो इस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरीके का वेलोसिटी डायग्राम बनेगा, है ना। ये बात हम ऑलरेडी कंसेप्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वेलोसिटी डायग्राम हो गया। अब इसके अंदर अगर आदमी को ए से बी पाथ पर चल करके जाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी मैन की जीरो हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल में थोड़ी भी वेलोसिटी मैन की बच गई तो ड्रिफ्ट आ जाएगा, और हम नहीं चाहते ड्रिफ्ट आए। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है जीरो ड्रिफ्ट, यानी कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी एम आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। इसका क्या मतलब है, देखो, ये वी एम आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा वी एम आर साइन थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा वी एम आर कॉस थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल में नेट वेलोसिटी जीरो हो गई तो आदमी की वेलोसिटी केवल वर्टिकल कंपोनेंट में बचेगी, और वो सिंपली ए बी पाथ पर चल करके नदी को क्रॉस कर पाएगा। तो इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जीरो कर दिया, वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। दूसरा, इसके अंदर जो टाइम टू क्रॉस द रिवर है वो हमको 12.5 मिनट्स दिया हुआ है। एंड दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी है वी एम आर कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं। तो यानी कि आप यहाँ पर, अब हमको देखो, इक्वेशन नंबर 1 से हमको डी अपॉन वी एम आर की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि वो 10 आती है। तो यहाँ पे हमने डी अपॉन वी एम आर, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जो डी अपॉन वी एम आर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को हमने डायरेक्टली 10 रख दिया। तो यहाँ पे 12.5 इज इक्वल टू 10 अपॉन कॉस थीटा आ गया। यहाँ से हमको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एग्जैक्टली। कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो वी आर की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है, तो वी एम आर भी मिल जाएगा। तो जब आप इक्वेशन 4 और 6 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में वी एम आर की वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर मिनट। और जब वी एम आर आ गया और थीटा भी आपको पता है तो इक्वेशन नंबर 5 में रख के आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ जाती है 200 मीटर। और वी आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो ये हमारे पास में सारे के सारे आंसर्स आ गए, है ना। तो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे हम आंसर्स को लिख भी देते हैं। ये आ जाता है 20 मीटर पर मिनट, और विड्थ ऑफ द रिवर ये आ जाता है 200 मीटर।
ठीक है ना। 200 मीटर और 20 मीटर पर मिनट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर दो केसेस एक साथ कंसीडर हो रहे हैं, मिनिमम टाइम वाला केस और शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।